हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं डॉक्टर जॉयदेव और आज का टॉपिक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन कब बढ़ता है, कब हो जाता है, इसी बारे में आज के इस व्लॉग में डिस्कस करना है। तो पहले जानते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोटीन है जो आरबीसी या रेड ब्लड कॉर्पसल इसके अंदर रहता है और इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर बॉडी। इसका मतलब क्या है कि लंग में जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आता है वो एक्चुअली हीमोग्लोबिन से अटैच्ड रहता है और ये ऑक्सीजन अटैच्ड हीमोग्लोबिन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाके उस ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो वो ऑक्सीजन बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज्ड होता है और बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होता है उसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट करके वाया लंग ये बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये है हीमोग्लोबिन का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन। इसे छोड़ के भी हीमोग्लोबिन का और एक फंक्शन है, दैट इज़ बफरिंग। इट इज़ ए गुड बफर। बफर मतलब क्या है, ब्लड में पीएच लेवल मेंटेन करने में ये बफर हेल्प करता है। सो ये है हीमोग्लोबिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम। अब जानते हैं कि ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है जहाँ पे हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, दैट मीन्स एनीमिया डेवलप कर सकता है। इसमें बहुत ही कॉमन एक रीज़न है आयरन डेफिशिएंसी। अगर किसी भी कारण से किसी को आयरन का डेफिशिएंसी है तो उन्हें हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। कैसे आयरन का डेफिशिएंसी हो सकता है? एक तो है कि प्रॉपरली आयरन नहीं ले रहे, कोई ऐसा खाना ले रहे हैं जिसमें आयरन की कमी हो तो फिर उससे हो सकता है। किसी को अगर क्रॉनिक ब्लीडिंग है, सपोज उनके जो जीआई ट्रैक्ट है उसके अंदर ब्लीडिंग है, या फिर अगर फीमेल है तो एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, या फिर दूसरा किसी भी पार्ट्स में अगर ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग से भी, क्रॉनिक ब्लीडिंग से भी हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, आयरन का डेफिशिएंसी हो सकता है। सडनली मैसिव ब्लीड हो गया, उससे भी हो सकता है। अगर किसी के गट में कुछ प्रॉब्लम है, उससे आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो उससे भी आयरन का कमी या उससे हीमोग्लोबिन भी फॉल कर सकता है। तो आयरन या हीमोग्लोबिन का फॉल होना, इसका एक रीज़न है आयरन, इसका आयरन का डिफिशियंसी हीमोग्लोबिन फॉल होने का एक रीज़न है। अब आते हैं दूसरे रीजंस पे जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। एक है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। दिस इज द विटामिन एंड ऑल्सो अनदर विटामिन दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज फोलेट। सो विटामिन B12 या फिर फोलेट, इनमें से किसी का या कंबाइंड डेफिशिएंसी होने से हीमोग्लोबिन फॉल कर सकता है। इसे छोड़ के भी बहुत सारा रीजंस है जिससे हीमोग्लोबिन फॉल हो सकता है। एक है क्रॉनिक रेनल डिजीज़, किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में क्या होता है, किडनी से एक हार्मोन प्रोड्यूस्ड होता है जिसे बोलते हैं एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। सो ये एरिथ्रोपोएटिन अगर कम रहा तो आरबीसी हीमोग्लोबिन भी कम रहेगा, उससे एनीमिया डेवलप कर सकता है, हीमोग्लोबिन फॉल कर सकता है। नेक्स्ट है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। बॉडी में अगर कुछ बीमारी बहुत दिन से, जैसे रीमाटॉइड आर्थराइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, ऐसा कुछ बीमारी बहुत दिन से है तो उसकी वजह से भी आयरन की कमी या डेफिशिएंसी हो सकता है। ये सब कॉमन रीज़न है जिससे एनीमिया डेवलप कर सकता है। या फिर किसी को कैंसर है, ब्लड कैंसर है, उससे भी हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। किसी को दूसरा कुछ कैंसर है, मैरो में स्प्रेड किया तो उससे भी हीमोग्लोबिन की कमी हो सकता है। ऐसा बहुत सारा रीज़न्स है जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि ऐसा कौन-कौन सा रीज़न है जिससे हीमोग्लोबिन नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है। उसमें एक बहुत कॉमन रीज़न है कि जो हायर ऑल्टीट्यूड में रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं यूजुअली, तो वहाँ पे एयर में ऑक्सीजन का टेंशन कम रहता है, इसलिए उन्हें उनका बॉडी में जो नॉर्मल होमियोस्टैसिस है उससे बॉडी क्या
करते हैं, बॉडी हीमोग्लोबिन को नॉर्मल से ज़्यादा करके ऑक्सीजन का जो कमी है उसे पूर्ण करना चाहते हैं। तो उसी कारण से जो पहाड़ में रहते हैं उनमें देखा गया है कि यूजुअली जो हीमोग्लोबिन है कहीं बहुत सारे टाइम में वो नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है जो क्रॉनिक स्मोकर है, उनमें भी देखा गया है कि हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि क्रॉनिक स्मोकर है उन्हें उनमें उनके बॉडी में जो ऑक्सीजन का जो लेवल है कभी-कभी फॉल करता है, उससे जो बॉडी का जो नॉर्मल मैकेनिज़्म है उससे बॉडी कोप अप करने के लिए उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल से ज़्यादा रह सकता है। और एक रीज़न है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होता है आरबीसी का, तो उससे हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है नॉर्मल से ज़्यादा। तो ये था कॉमन रीज़न्स। और एक रीज़न हो सकता है अगर किडनी का ऐसा कुछ ट्यूमर है जिससे एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो उससे भी अ, हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो सकता है। तो ये सब रीज़न था कॉमन रीज़न जिससे हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो सकता है। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे एक लाइक देना मत भूलिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसा ही वीडियो इन फ्यूचर देखने के लिए। टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिट, बी हेल्दी। थैंक यू।